पशुओं को दरवाजे पर बांध देते। धीरे धीरे एक दिन श्रवणा ने पूछा कि माता, आखिर पिताजी को क्या हो गया है कि नित्य प्रति वन में जाते और वहां से पशुओं को लेकर आते। नित्य प्रति वन में जाते, पशुओं को लेकर आते, आखिर ऐसा क्या हुआ? महाराज, श्रवणा की माता ने उनको बताया कि बेटी, तुम्हारे विवाह की तैयारियां हो रही हैं। तुम्हारे विवाह के लिए ये सब पिताजी तैयारियां कर रहे हैं। तो श्रवणा बोली कि मैया, विवाह क्या होता है? माता इंद्रवती बोली कि तुम्हें एक वर आएगा, एक दूल्हा आएगा और तुमको यहाँ से विदा करके ले जाएगा। उस दिन के बाद सारा ख्याल तुम्हारा वही रखेगा। तो श्रवणा ने पूछा कि मैया, वर तो आएगा, मुझे ले जाएगा, लेकिन इन पशुओं का क्या है? आखिर विवाह में पशुओं का क्या काम है? भैया ने बताया कि पुत्री, वर अकेला नहीं आएगा, पूरी बारात लेकर आएगा और उन बारातियों के स्वागत के लिए इन पशुओं को रखा गया है। तो इंद्रवती बोली, श्रवणा बोली इंद्रवती से कि मैया, क्या एक एक पशु एक एक बराती को दिया जाएगा? बोली नहीं बेटी, इन पशुओं को मारकर उनके लिए भोजन तैयार होगा। श्रवणा मन में सोचने लगी कि आखिर ये सब मुझे क्यों करना पड़ रहा है? मेरे विवाह में इतनी खुशी है कि पशुओं की हत्या की जावे। ऐसे विवाह करने से क्या फायदा कि मेरे विवाह में पशुओं का बलिदान हो। पशु जो है काटे जाएंगे। मैं ऐसा विवाह नहीं करूंगा। श्रवणा मन में सोचने लगी कि मैं ऐसा विवाह नहीं करूंगी। ऐसा विवाह करने से क्या फायदा है? मेरे विवाह में इतने पशुओं की हत्या की जाए, मुझे ऐसा नहीं करना है। श्रवणा ने क्या किया, सोचने लगी कि आखिर मैं क्या करूं, मेरा विवाह भी हो जाए और इन पशुओं की रक्षा भी हो जाए। जब ये श्रवणा विचार करने लगी कि इन पशुओं की रक्षा भी हो जाए और विवाह भी हो जाए, तो श्रवणा को सोचते सोचते सायंकालीन बेला हो गई। जैसे ही श्रवणा ने अंधेरा देखा तो विचार आया कि रात में माता पिता भोजन करने के बाद जैसे ही सो जाएंगे, मैं चुपचाप उठूंगी और इन पशुओं को खोल दूंगी। जब श्रवणा ये विचार करने लगी तो रात में जैसे ही महाराज और इंदुमती ने भोजन किया और भोजन करने के बाद जैसे ही ये दोनों लोग सोए
तो सबड़ा उठी और उसने चुपचाप जाकर पशुओं को खोल दिया, पक्षियों को खोल दिया और पशुओं को जंगल की तरफ दौड़ा दिया। अब जब सबड़ा ने पशुओं को जंगल की तरफ दौड़ा दिया, अब सबड़ा विचार कर रही है कि मैंने जब सबड़ा पशुओं को जंगल की तरफ दौड़ा दिया तो सबड़ा विचार करने लगे कि आखिर अब पिताजी जब जाग जाएंगे सबड़ा विचार करने लगी कि जब पिताजी जाग जाएंगे, मैया जाग जाएंगे तो मुझे दंड देंगे। तो सबड़ा ने भी चुपचाप उसी पशुओं को मार्ग को अपना लिया। उन पशुओं के पीछे पीछे सबड़ा जंगल की तरफ चली गई। जाते जाते सबड़ा रास्ते में पहुंची तो जंगल में देखा कि एक जो है संतों का स्थान है, जहां पर कई संत यज्ञ करते नजर आ रहे हैं। कई संत गौओं की सेवा कर रहे हैं। वहां पर मंत्रों की ध्वनि सुनाई दे रही है। श्रवणा का मन उस ओर घुसता चला गया। अब महाराज श्रवणा चुपचाप वृक्ष पर चढ़ गई, इंतजार करती रही सायंकालीन वेला होने का। सायंकालीन वेला में श्रवणा नीचे उतरी और उतरने के बाद उसने रात्रिकालीन वेला में ही जहां से संत सुबह स्नान करने जाते थे उन मार्गों को साफ कर देती। जिस मार्गों से संत समिधाएं लेने जाते थे उन मार्गों को साफ कर देती। और जिस समय संत लोग बाहर जाते तो श्रवणा चुपचाप उस आश्रम में घुस जाती, उस आश्रम को भी साफ कर देती। श्रवणा जब उस आश्रम को साफ कर देती तो वहां के संतों ने देखा कि कोई व्यक्ति चुपचाप आकर हम लोगों की सेवा कर रहा है। तो वहां के संतों ने देखा तो जाकर अपने गुरुदेव भगवान मतंग ऋषि को बुलाया। उनको बताया कि ये महिला जो है नित्य प्रति आकर ये इतना कार्य करती है। तो मतंग ऋषि ने श्रवणा को आशीर्वाद दिया और श्रवणा का नाम रख दिया सबरी। बोलो सबरी मैया की जय। श्रवणा का नाम सबरी रख दिया और सबरी नित्य प्रति मतंग ऋषि के आश्रम को साफ करती। वन में जाकर फूलों को ले आती, समदाओं को ले आती। सबरी मैया संतों की सेवा करती रही। जब मतंग जी का अंतिम समय आया तो उन्होंने श्रवणा से कहा कि श्रवणा, सबरी, एक दिन राम जी आएंगे तुमसे मिलने जरूर, और इस रास्ते से राम जी आएंगे। राम जी की पहचान बताई, क्योंकि सबरी को बताया कि तुम राम जी को कैसे पहचानो।
हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति आए, अब तुम राम जी समझ जाओ, क्योंकि रास्ता है, कई लोगों का आना जाना बना रहता है। सबरी मैया ने, मतंग जी ने सबरी मैया को राम जी की पहचान बताई कि देखने में कैसे लगेंगे, और बताया कि सबरी, जब राम जी तुमसे मिलेंगे, तुमसे मिलने के बाद तुम इधर का रास्ता बता देना। बताने के बाद मतंग जी जो है लोग को छोड़कर गोलोकवासी हो गए, और धीरे धीरे सबड़ा राम जी का इंतजार करती, नित्य प्रति वन में जाती, वहां से ऋतु अनुसार मीठे रसीले फलों को ले आती। सबरी वन में जाकर फूलों को ले आती, रसीले फलों को ले आती, फूलों को मार्ग में बिछा देती कि हमारे राम जी आएंगे, उनके पैरों में कहीं कंकड़ न लग जाए, कांटा न चुभ जाए। फूलों को बिछा देती, फलों को रखती कि राम जी आएंगे तो हम उनको आज ये फल खिलाएंगे। सबरी मैया पूरे दिन इंतजार करती रहती, लेकिन राम जी के दर्शन नहीं पा पाती। धीरे धीरे वही समय आ गया कि राम जी सबरी मैया के आश्रम की तरफ आते दिखाई पड़े कि काहे दे है गति राम में उदारा, और सबरी के आश्रम पधारा। जब देखा कि राम जी जो है सबरी मैया के आश्रम की तरफ आते दिखाई दे रहे हैं, अब सबरी ने सोचा कि आखिर है ये कौन? गुरुदेव भगवान ने जो पहचान बताई थी, देखती हूँ क्या वही है। तो गुरुदेव भगवान ने बताया था कि सर से जिलोचन बाहु विशाला, और जटा मुकुट सिर और बनमाला। बताया कि उनकी लंबी लंबी भुजाएं होंगी, और उनके सिर पे जो है जटाओं का मुकुट बना होगा। तो सबरी मैया ने कहा कि ये तो बिल्कुल ठीक है, लंबी लंबी भुजाएं भी हैं और सिर पर मुकुट है। तो राम जी थोड़े और नजदीक आए, एक और पहचान बताई कि श्याम गौर सुंदर दो भाई, और सबरी चरण सबरी परी चरण लापिताई। सबरी माता ने देखा कि यही राम लक्ष्मण है, एक श्याम वर्ण के हैं और एक गौर वर्ण के हैं। तो सबरी माता तुरंत उनके चरणों में लपट गई। उसके बाद सबरी माता ने उनको आश्रम ले गई, आसन पर बिठाला कि सादर जाने लय चराने पखारे, पुनि सुंदर आश्रम बैठारे। सबरी माता ने उनको
आसन पर बिठाला और जल लेकर आई, उनके चरणों को धुला और उसके बाद जो वृक्षों से नित्य प्रति फलों को लाती थी, सबरी माता उन फलों को लाई, राम जी को खिलाए कि कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ। 101 रुपए प्रेमू दीक्षित जी की तरफ से दरबार में आए हैं और ये प्रेमू भैया की तरफ से 501 पुष्प मुद्रा इस कार्यक्रम में सहयोग प्राप्त हुआ है। माता रानी इनके भंडारे भरे रखे। जय श्री राम। अब सबरी माता फलों को ले आई और उनको प्रेम सहित खिलाया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, क्या सबरी माता ने राम जी को जूठे बेर खिलाए होंगे? जो इतने वर्षों से राम जी की आने की तैयारी में हो और वो राम जी को जूठे फल खिलाएगी। राम जी को जूठे तो फल खिलाए हैं, लेकिन किस प्रकार से खिलाए हैं? जैसे अपने यहाँ प्रसाद तैयार हो रहा हो और कोई छोटा बच्चा अंदर आ जाए और उस भगोने में से पूड़ी उठा ले, तो क्या कहते हम लोग कि भंडारा जूठा कर दिया। क्या उस बच्चे ने सारी पूड़ियां चखी? नहीं चखी, केवल एक ही तो पूड़ी उठाई है। सबरी माता नित्य प्रति वन में जाती और जिस वृक्ष से उनको फल लाने होते, उस वृक्ष के चारों तरफ के एक एक फलों को चखती। चखने के बाद जिस वृक्ष के फल मीठे होते, उन्हीं वृक्षों के फल लेकर आता। तो सबरी मैया इस तरीके से फलों को जूठा किया है, न कि सबरी माता ने जो टीवी सीरियल के अनुसार बताया गया है, वो मैंने तो आज तक कहीं नहीं पढ़ा। अब शायद किसी ने पढ़ा भी होगा, लेकिन वो पुस्तक किसी ग्रंथ में सम्मिलित नहीं हुई होगी। साधारण कहीं पढ़ा हो या किसी के मुख से सुना हो, लेकिन वो प्रमाणिक तथ्य नहीं है। सबरी माता राम जी के लिए फलों को ले आती, उनको डेली अपने पास रखती और जिस दिन राम जी आए तो उन्हीं फलों में से माता सबरी राम जी को फल खिलाए। अब राम जी जब फल खा रहे हैं तो सबरी माता की बड़ाई कर रहे हैं। सबरी माता की जब बड़ाई कर रहे हैं तो सबरी माता हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी कि प्रभु कि कही विद्या स्तुति करहूं तुम्हारी, और आधा में जाते मैं जड़े मत भारी। आधा में आती नारी, अतिन मह में मती मंद अधारी। सबरी माता कहने लगी कि प्रभु मैं तुम्हारी
किस प्रकार से स्तुति करूं, कौन सी विधि से स्तुति करूं, क्योंकि मैं तो ऐसी जात से हूं, वहां ये सब नहीं सिखाया जाता। मैं किस प्रकार से तुम्हारी स्तुति करूं, मुझे ज्ञान नहीं है। और जाति नहीं, ऐसी जात होने के जात मैं एक तो उस जात में मुझे जन्म लिया है और दूसरा मैं नारी हूं। मैं किस प्रकार से तुम्हारी स्तुति करूं, क्योंकि मेरी बुद्धि तो जो है मतिमंद है। मैं तुम्हारी किस प्रकार से स्तुति करूं। तो राम जी कहने लगे कि काहे रघुपति सुने भामिनी बाता, माना हो एक भगत करनाता। बोले कि आप कैसी बात करती हो, हमारा तुम्हारा तो नाता एक भक्त का है। तो सबरी माता को नवदा भक्त के बारे में बताया कि तुम्हारे अंदर तो नो की नो भक्ति विद्यमान है कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रतिमा में कथा प्रसंगा। कहने लगे कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी भगति हम कथा प्रसंगा। प्रथम जो भक्ति है वो संतों की संगति है और दूसरी भक्ति है जो मेरे कथा प्रसंग में प्रेम है। धुन्नर और ये 501 मुद्राएं धुन्नर दीक्षित जी की तरफ से इस कार्यक्रम में सहयोग राशि प्राप्त हुई है। माता अन्नपूर्णा से कहना है कि उनके भंडारे भरे रखें। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। राम जी ने 9 भक्तियों के बारे में बताया कि श्रवणम कीर्तनम वैष्णव स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दशस्त्र शंखमाद निवेदित। 9 भक्तियों का ज्ञान दिया और कहा कि सबरी तू सच्ची भक्ति बनी, भक्तों का बड़ा झमेला है और मुनियों से ऊंची जाति, मुनियों से ऊंची गति पाई, यह झूठा जगत झमेला।